इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा इंतजार करता है तो वो होती है एक माँ। वो माँ जो हर दिन भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कुछ नहीं, सिर्फ अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही माँ की है और उसके बेटे की, जिसे जिंदगी ने गलत रास्ते पर धकेल दिया था। एक छोटा सा गांव था, हरे भरे पेड़, मिट्टी की खुशबू और सुबह सुबह मंदिर की घंटी। उसी गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जहां रहती थी राधा माँ और उनका बेटा मोहन। राधा माँ बहुत गरीब थी, लेकिन उनका विश्वास बहुत अमीर था। रोज सुबह वो जल्दी उठती, मंदिर जाती और भगवान कृष्ण के सामने दिया जलाकर कहती, हे कान्हा, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया है, उसे संभाल लेना। मोहन पहले बहुत सीधा था, लेकिन शहर के कुछ लड़कों के साथ रहकर उसकी आदतें बदलने लगी। वो काम से जी चुराने लगा, माँ की बात सुनना बंद कर दिया और पैसा कमाने के गलत तरीके ढूंढने लगा। राधा माँ सब समझती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। वो सिर्फ रात को चुपचाप रोती थी और सुबह फिर से मुस्कुराकर बोलती, बेटा खाना खा ले। मोहन ने सपने में देखा, अंधेरा रास्ता, तेज आंधी और दूर से बांसुरी की मधुर आवाज। उस आवाज में शांति थी और दर्द भी। एक दिव्य प्रकाश दिखा, जैसे कोई कह रहा हो, बेटा, माँ का दर्द समझने का समय आ गया है। मोहन घबराकर उठ गया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन गांव में तूफान आ गया, बारिश, हवा, बिजली, सब कुछ। राधा माँ मंदिर जा रही थी जब अचानक उनका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। गांव के लोग दौड़ कर आए, किसी ने मोहन को बुलाया। मोहन जब माँ को जमीन पर बेहाल देखा तो उसकी आंखों के सामने सपना याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात मोहन मंदिर गया, वही मंदिर जहां उसकी माँ रोज जाती थी। वो कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, कन्हा, अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाता, मुझे माफ कर दो। मंदिर में हल्की सी हवा चली, दिया जल रहा था। बांसुरी की धुन जैसे हवा में घुल गई। मोहन को लगा जैसे उसके सर पर हाथ रखा गया हो। उस दिन के बाद मोहन बदल गया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, काम ढूंढने लगा, माँ के पैर छूने लगा। राधा माँ कुछ कहती नहीं थी, बस आंखों से आंसू बहते रहते थे। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। कुछ महीनों में मोहन ने ईमानदारी से काम सीखा। गांव के लोग भी उसे इज्जत देने लगे। एक दिन राधा माँ ने मंदिर में दिया जलाते हुए कहा, हे कान्हा, तुमने मेरी सुन ली। उस दिन मंदिर की घंटी कुछ अलग ही लगी, जैसे पूरा गांव मुस्कुराने लगा हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं, और माँ का विश्वास इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है तो याद रखिए, कान्हा देख रहे हैं और सही समय पर रास्ता जरूर दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा।